लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। लद्दाख के प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और वे 170 दिन की कैद के बाद आज़ाद हुए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी रिहाई का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जिन्हें पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में डाला गया, उन्हें अचानक रिहा करना विडंबना है। इससे कानून के इस्तेमाल और दोहरे मापदंड पर सवाल उठते हैं। गहलोत ने सरकार से पूछा कि उनकी 170 दिन की हिरासत का जवाब कौन देगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वांगचुक को जेल भेजा ही क्यों गया, उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का भाजपा को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भाजपा ने चुनाव में वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन भाजपा ने लद्दाख की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख के लोगों की मांगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से उठाए गए मुद्दों पर दमन के बजाय संवाद होना चाहिए। सोनम वांगचुक रिलीज, सवाल ये कि वो जेल ही क्यों भेजे गए? उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया, बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया, जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाज अदा करने वालों की संख्या सीमित करने वाले प्रशासनिक आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और संभावित अशांति के आधार पर धार्मिक पूजा को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को लगता है कि वे कानून का पालन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से तबादला मांग लेना चाहिए। ये फैसला याचिकाकर्ता मुंजिर खान की याचिका पर आया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि गाटा संख्या 291 पर स्थित मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज की अनुमति दी गई, जबकि रमज़ान में इससे कहीं अधिक श्रद्धालु जुटते हैं। इधर महाराष्ट्र के भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पश्चिमी रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाया है कि मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। सोमैया ने इस घटना को सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि के रूप में अनुचित बताते हुए रेलवे प्रशासन से तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोमैया ने अपने पत्र में कहा है कि मलाड स्टेशन एक व्यस्त सार्वजनिक परिसर है, जहां लाखों यात्री रोजाना आते जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नमाज अदा करने से अन्य यात्रियों को असुविधा हुई और ये रेलवे के नियमों का उल्लंघन है। सोमैया ने यह भी दावा किया कि ऐसी घटनाएं धार्मिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं और रेलवे को सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक क्रियाकलापों पर सख्ती बरतनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मोगा में बदलाव रैली में पंजाब में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में नशे का कारोबार रोकने की ताकत नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल भी पहले सत्ता में रहकर इसे रोक नहीं पाए। शाह ने कहा कि नशे का कारोबार सिर्फ भाजपा ही रोक सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर फरवरी 2027 में आप भाजपा को आशीर्वाद दे दीजिए, तो 2 साल में हम नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त करेंगे, देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने तुमकुर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा कि यह समस्या सिर्फ कर्नाटक या तुमकुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।